तो सवाल यहां पर यह है कि क्या निकाय चुनाव जो है वो कानून व्यवस्था पर होगा, गुंडे माफियाओं का मुद्दा यहां पर उठाया जाएगा, क्योंकि आज से सीएम योगी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की है और यहां पर क्या कुछ बोला वो हमने आपको सुना है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रशांत उमराय जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। प्रशांत जी बहुत स्वागत है आपका। दीपक रंजन जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। दीपक जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ गौरव रघुवंशी जी जुड़ चुके हैं, नेता है बीएसपी पार्टी से। गौरव जी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुबे जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत दीपक रंजन जी आपसे। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब है चंगा, और दूसरा जो गाना लॉन्च किया है यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि गुंडे माफिया आपको बुला रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मस्त है। और ये देखिए, ये तो हम लोगों ने इस पे आपत्ति भी दर्ज कराई है, क्योंकि इनके पास अपना कुछ है नहीं कहने के लिए। और गुंडों को सब तरफ गुंडे ही नजर आते हैं। इनके खुद के अपनी पार्टी में इतने गुंडे लोग व्याप्त है, इस तरीके से गुंडागर्दी है। और अभी जिस तरीके से देखा, हम तो सवाल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है और केंद्र में भी इनकी 9 साल से सरकार है। और जहां पर अतीक अहमद पिछले कई सालों से जो है वो साबरमती जेल में, कारागार में कैद था वो, तो किस तरीके से उसको इतनी सुख सुविधा दी जाती थी, किस तरीके से वहां पे मोबाइल का संचालन करता था, किस तरीके से अभी आपने बरेली जेल में दिखाया, किस तरीके से कुख्यात अपराधी, जैसे लगता है कि इनके सरकार के लोग उसको वीआईपी ट्रीटमेंट में लेकर के जा रहे हैं, बकायदे एकदम लाइन लग करके लोग जा रहे हैं। तो इसमें किसकी चूक है? जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है। और ये हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर दिए, कह रहे हैं कि आज की तारीख में जो गरीब, मजलूम और नौजवान है वो आज अखिलेश यादव जी को पुकार रहे हैं। जिन नौजवानों को लैपटॉप मिला है वो आप कह रहे हैं गरीब आदमी, महिलाओं को अखिलेश जी को बुला रहा है, वो महिलाएं जो है, कह रहे हैं कानून व्यवस्था समाजवादी को अखिलेश जी को बुला रहे हैं। ठीक है, रहिए प्रशांत उमराव जी, जवाब दीजिए। आप कानून व्यवस्था का मुद्दा इतना उठा रहे हैं कि भाई प्रदेश में सब चंगा है, लेकिन यहाँ पर सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का शासनकाल था 12 से लेकर 17 तक। 600 से अधिक उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे। देश की और प्रदेश की जनता उस दंगों को, उस कानून व्यवस्था को भूली नहीं है। ये जो सारे माफिया थे समाजवादी पार्टी के समय में पैदा किए हुए थे। हर जिले में इनका एक माफिया होता था। ये समाजवादी पार्टी थी जिसने राज्यपाल की हत्या करने वाले शूटर मोहम्मद अशरफ को टिकट देने का काम किया था। आज सारे माफियाओं को योगी सरकार द्वारा मिट्टी मिलाया जा रहा है, तो इनको परेशानी हो रही। वोट बैंक के लिए आज उसका अपराधी का धर्म बताने का काम कर रहे हैं। तो यही चीज योगी जी ने बताई है कि जहां पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, आज कहीं धारा 144 लगाने की नौबत नहीं आती है, कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आती है। इसलिए समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही है। जो 65 लोगों की लिस्ट भी जारी की गई, उसमें सभी इस तरह के माफिया है जो समाजवादी पार्टी द्वारा पल्लित प्रस्तुत किए गए थे। आज सारे माफिया जेल के अंदर डालने का काम उनको किया गया। उत्तर प्रदेश की जनता इसलिए प्रसन्न है। 14 से जब से मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी जब से मुख्यमंत्री थे, लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम कर रही है। 2012 के बाद से बता दीजिए, समाजवादी पार्टी कोई बड़ा चुनाव अगर जीती हो, तो इसलिए जनता इनकी बातों का विश्वास नहीं कर रही है। जनता लगातार हमारी कानून व्यवस्था विकास के नाम पे हमें गौरव रघुवंशी जी, उत्तर प्रदेश किसी की बपौती नहीं है। आज मुख्यमंत्री ने कह दिया, और एक बात तो साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आज से ये संकेत और संदेश मिल गए। आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट है। रघुवंशी जी प्लीज उसको अनम्यूट कीजिए जल्दी से और अपनी बात रखिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी आवाज आ पाए और आप अपनी बात रख पाए अपनी पार्टी की। बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। रुद्र प्रताप दुबे जी के पास चलेंगे। दुबे साहब, ये तो क्लियर हो गया है आज जब मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया, साफ संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं की राज नहीं है और कानून व्यवस्था की बात जरूर होगी नहीं इस निकाय चुनाव में। अनुज जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए टेस्टेड फार्मूला है। देखिए, जब 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गई तो उसके पास वो सारे समीकरण थे जिससे वो चुनाव में जीत के नहीं आ सकती थी, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत लोग लुभावन वादे थे, जिसमें बिजली बिल के वो माफी वाला भी था 300 यूनिट तक का।
भारतीय जनता पार्टी के बाद कोविड से उत्पन्न हुई स्थितियां थी, उत्तर प्रदेश में फिर से किसी सरकार के ना चुनने आने की बात थी, नोएडा में जो गया वो मुख्यमंत्री फिर से ना चुनने के बावजूद बात थी। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई तो 3 कारण, राशन, शासन और प्रशासन था जो भारतीय जनता पार्टी को जिता के लेके आया। और मुझे लगता है वही टेस्टेड फार्मूला भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में भी लेके आ रही है। शासन का वो जिम्मा है माफियाओं के खिलाफ होने वाली कार्रवाई, चलता हुआ बुलडोजर और ये सारी चीजें जो कानून व्यवस्था और प्रशासन से जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी उसको आगे लड़ रही है। अनुज जी, आज के समय में चुनाव सिर्फ और सिर्फ नेता नहीं लड़ रहे हैं, नेता तो रैली कर रहे हैं, कार्यकर्ता घर पे पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जंग का मैदान है। किस तरीके से सोशल मीडिया वॉर रूम बन रहे हैं, वॉरियर्स बन रहे हैं, न केवल वीडियो एडिटिंग हो रही है बल्कि उसका प्रमोशन भी हो रहा है। और आज उस प्रमोशन का आप कमाल देखिए कि हम लोग की डिबेट का भी एक हिस्सा उस तक जा रहा है। सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी ने उस वीडियो को जारी किया, समाजवादी पार्टी ने उस पर बयान दिया कि इसको हटाए ना तो इस पे मानहानि की कार्रवाई होगी और पूरा लाइमलाइट उस वीडियो पे चला गया। आप चाहते ना चाहते उस वीडियो से गुजर गए। और भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति रहती है, वो आपके सामने बने रहने की कोशिश करती है, चाहे जमीन पर, चाहे आपके फोन के दुबे साहब, जब कानून व्यवस्था की बात हो रही है और 22 के चुनाव की आपने चर्चा की है कि कानून व्यवस्था को बहुत बड़ा मुद्दा 22 में बनाया गया था और उस पर जीत हासिल भी हुई भारतीय जनता पार्टी को। बुलडोजर, ब्रांड बुलडोजर तभी बना 22 में, अखिलेश यादव ने मंच से बाबा बुलडोजर का जिक्र किया और वो ब्रांड बन गया, वो यहां पर एक ट्रेडमार्क बन गया भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसको बुना लिया। जी अनुज जी, देखिए आप अगर आप भारतीय जनता पार्टी को गौर करेंगे, आप मुझसे पूछ रहे हैं अनुज जी? जी जी, आप ही से बात कर रहा हूं। जी जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की गौर करें तो आप केंद्रीय रणनीति को भी आप देखें, जो केंद्रीय दिल्ली की तरफ से रणनीति चलती है, किस तरीके से मोदी जी को चाय वाला बोला गया और उसके बाद उन्होंने चाय वाले को भुनाना शुरू कर दिया गया। हाँ। और वो चौकीदार चोर से मैं भी चौकीदार वाला कैंपेन, इसी तरीके से बुलडोजर को शुरुआत में ये जिस तरीके से विपक्ष ने ताना बाना बुना था कि बुलडोजर को ध्वंस का प्रतीक दिखाएंगे, योगी जी ने उसको पलट के बुलडोजर का न्याय का प्रतीक बना दिया। चुनावी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, जिस तरीके से बुलडोजर चला, उसके बाद जीत के आए लोग बुलडोजर को शान बताने लगे, दीपावली होलियों में उसके पटाखे आने लगे और उसकी पिचकारियां आने लगी। निश्चित तौर पर भाजपा की वो रणनीति सफल रही। आज यहाँ पर अगर आप शासन और प्रशासन को लेकर वो आगे दीपक रंजन जी, ठीक है, आता दुबे जी, आता दोबारा आ जाता हूं। दीपक रंजन जी, जवाब दीजिए, सुना आपने राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, ये सरकार का अंग है। सरकार को इसको लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को पूरी तरीके से मेंटेन उत्तर प्रदेश में करना चाहिए। लेकिन ये ना तो कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं। अपराध जो एकदम खुलेआम अपराध कर रहा है, फिल्मी स्टाइल में गोलियां चल रही हैं, कानून का राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रखा है और जिस तरीके से पुलिस वालों की अभिरक्षा में, जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में और पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अगर जब कानून अपना काम कर रहा है तो आपको कानून अपने हाथ में प्रशांत उमराव जी, ये मौका मिल गया समाजवादी पार्टी को, पार्टी के काबिल प्रशांत उमराव जी, ये मौका मिल गया है कि पुलिस कस्टडी में ये हत्या कर दी गई और आप कह रहे कानून व्यवस्था दुरुस्त है, ये समाजवादी पार्टी कह रही, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हाँ, बोलिए उमराव जी, बोलिए। जो कॉमन सिटीजन है सुरक्षित हैं और समाजवादी की पार्टी की पीड़ा इसलिए है कि जो एक अपराधी मारा गया, एक माफिया मारा गया, इनकी संवेदना केवल उस व्यक्ति से है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति मारा जाता है, 2 पिछड़े वर्ग के लोग मारे गए, राजू पाल मारा गया, उमेश पाल मारा गया, उसका जो सहयोगी थे संदीप निषाद मारा गया, राघव निषाद मारा गया, उनसे उनकी पीड़ा नहीं है। समाजवादी की पार्टी की जो पीड़ा है, जो अतीक अहमद और अशरफ की बेवा से है, लेकिन उन्होंने कभी उमेश पाल की बेवा से, संदीप निषाद की बेवा से, रघुवेंद्र सिंह की बेवा से इनकी कोई सहानुभूति नहीं होती। ये जो समाजवादी पार्टी का जो ये सिलेक्टिव जो अप्रोच है, ये जनता देख रही है कि इनका अपराधियों को किस तरीके से इन्होंने संरक्षण दिया, अपराधियों को इन्होंने बड़ा माफिया बनाया। और आज जब अगर वो मर जाते हैं, अगर कोई अपराधी को अपराधी मारता है तो इनको इन चीज को पीड़ा हो रही है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपराध करेगा, जिस व्यक्ति ने हथियार उठा लिया, गोली चला ली, तो उसका अंदर तो गोली से होगा ही, उसके लिए कोई आती तो उठाते थोड़ा। आपने सुना दीपक रंजन जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इसमें क्यों आपको पीड़ा हो रही है? कोई अच्छा आदमी मारा गया है भाई? असद का